हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं राजस्थान सीनियर कंप्यूटर टीचर की जो एग्ज़ाम हुई है उसकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है तथा ये संभावित कट ऑफ है वो इतनी कम क्यों रहने वाली है। इसको प्रभावित करने वाले कौन से 4 बड़े कारण हैं कि ये कट ऑफ इतनी कम रहेगी, इसके बारे में इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले ये 4 बड़े कारण होते हैं। तो सबसे मुख्य कारण होता है पेपर का लेवल है वो कैसा था, ये प्रभावित करता है कट ऑफ को। अब आपके पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट से हाई लेवल का आपका पेपर था, मध्यम स्तर से कठिन स्तर का आपका पेपर था। फर्स्ट पार्ट था जीके का और जीएस का, और सेकंड पार्ट आपका सब्जेक्ट का कंप्यूटर का था। जो सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होते हैं उसमें सब्जेक्ट का पेपर तो हार्ड आता ही है, हर एग्ज़ाम की बात है, लेकिन फर्स्ट पेपर है वो इजी आता है। तो आपके फर्स्ट पेपर है वो भी इजी नहीं आकर के मॉडरेट लेवल का आया है, इसलिए आपकी कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। हाँ, यदि आप बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के बजाय तो देखो दोनों पार्ट ही फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर उससे थोड़े से डाउन आए। अब कंप्यूटर की बात करें तो उससे डाउन पेपर का स्तर का डाउन नहीं था, लेकिन इसमें बैठने वाले विद्यार्थी हैं वो पीजी लेवल के हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा कम मान सकते हैं। यदि बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की तुलना की जाए तो बेसिक का पेपर है वो दोनों पेपर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही हार्ड लेवल के थे। हाँ, दोनों में मैथ और रीजनिंग का पेपर है तो वो मॉडरेट लेवल का था, और जीके का पार्ट है तो वो हाई लेवल का मान सकते हैं आप, क्योंकि कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए ऐसा ट्यूशन है तो वो हाई लेवल में ही आएंगे। अन्य जो पशुधन सहायक की और जो एग्ज़ाम हुई है इससे पहले तो उसमें जीके का पार्ट है वो इजी दिया, आपके पेपर में जीके का पार्ट भी कुछ हार्ड लेवल का दिया है, मॉडरेट लेवल का दिया है। तो पेपर के लेवल की बात करें तो आपका मॉडरेट से हाई लेवल का है, और बेसिक के बजाय बात करें तो आप कुछ ठीक है इसका स्तर। अब बात करें दूसरा कारण आपको प्रभावित करने वाला है कट ऑफ को, पदों की संख्या कितनी है, आपकी पोस्ट है वो कितनी है, वे भी कट ऑफ को प्रभावित करती है। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आपके पदों की संख्या है 295। पदों की संख्या कम होने के कारण कट ऑफ है वो थोड़ी सी ठीक जाएगी। भाई पदों की संख्या अब देखो बेसिक में है 9862, तो इसकी कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। इसका पेपर भी हार्ड है, इसका भी कट ऑफ का वीडियो है वो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। तीसरा प्रभावित करने वाला कारण है पेपर देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। आपके पेपर में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं वो कितने हैं, ये भी कट ऑफ को प्रभावित करता है। अब देखो दोस्तों कुल आवेदन है कितने लगे हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 30,559 आवेदन लगे हैं, ये आपके आवेदन। इसमें अपेयरिंग वाले 2977 अभ्यर्थी हैं। अब देखो आपके में कितना सवालों पर अभ्यर्थियों ने जताया विरोध। राज्य में पहली बार आयोजित आज की है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के पेपर पर गहरा विवाद। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में यूजीसी नेट और इसरो साइंटिस्ट स्तर के सवाल पूछे गए। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा का विस्तृत सिलेबस भी जारी नहीं किया गया था। दोस्तों आपके आज की उपस्थिति की बात करें, देखो आपके 30,516 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया था, उसमें से 68.46% अभ्यर्थी उपस्थित रही है। इतनी उपस्थिति आपकी रही है, तो 30,500 में आप समझो तो 35,500 में से 68.46% की बात करें तो 20,900 अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, एग्ज़ाम दी है। 20,900 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी है। आपके 295 पोस्ट है, तो एक पद के लिए आपका कंपटीशन की बात करें तो 71 के लगभग रहने वाले हैं, एक पद के लिए 71। तो दोस्तों अब मैं बात करूं, देखो इसी वजह से कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जा सकती है, एक पद के लिए 71। लेकिन इसके साथ में एक बात है, देखो एक पद के लिए 71 अभ्यर्थी हैं, लेकिन ये अभ्यर्थी हैं वो प्रॉपर तैयारी करने वाले नहीं हैं। इनमें से देखो एक पद के लिए 20 अभ्यर्थी की बात करें तो देखो वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो वो अभ्यर्थी तो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए गए। तो एक पद के लिए 50 अभ्यर्थी आप पढ़ने वालों में मान सकते हैं।
100%। अब एक पद के लिए 50 अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें से जो अधिकतर अभ्यर्थी है ना, क्योंकि इसमें पोस्टों की संख्या कम थी सीनियर में, तो अभ्यर्थी है ना वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी की थी। सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम थी, तो इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। क्योंकि इसका स्तर है तो वो थोड़ा सा पेपर का स्तर इजी आया था, लेकिन सिलेबस का स्तर तो डाउन अप नहीं है, अप ही है। तो इस वजह से अब बैठने वाले अभ्यर्थी हैं तो वो बेसिक में पोस्ट ज़्यादा थी, तो बेसिक की तैयारी कर रहे थे। सीनियर की प्रॉपर रूप से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है, तो इस वजह से कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी। एक पद के लिए 71, 50 प्रतिस्पर्धा वाले, और उसमें से भी वो हैं। अब बात करें, देखो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग है और 1/3, ये भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसकी कट ऑफ है एग्जाम की वो थोड़ी हाई जाती है। नेगेटिव मार्किंग है तो आपकी कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। और साथ में आपके एक और है, दोनों पेपर में 40% आपको लाने पड़ेंगे। दोनों पेपर में 40% लाने पड़ेंगे। तो जो अभ्यर्थी हैं जो कंप्यूटर की टीचिंग करवा रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उनके फर्स्ट पेपर तो हार्ड है और सेकंड पेपर मॉडरेट लेवल का आप मान सकते हैं उनके लिए। तो उनमें क्या होता है कि फर्स्ट पेपर हार्ड है तो फर्स्ट पेपर में 40% नहीं आए तो वो विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। और जो अभ्यर्थी बाकी तैयारी कर रहे थे, जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, कोई इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं जो सिविल सर्विस की, तो उनका क्या है कि फर्स्ट पेपर उनके लिए पहले से तैयारी है तो फर्स्ट लेवल पेपर उसका मॉडरेट है, तो उसके लिए सेकंड पेपर हार्ड हो जाएगा। कंप्यूटर का पेपर उनके लिए वो हार्ड हो जाएगा। अब वो हार्ड होगा तो उनके लिए वो सेकंड पेपर में फेल हो जाएंगे। तो जो कंप्यूटर की टीचिंग करवा रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं पहले से, तो उनके वो तो सेकंड पेपर को तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन उनके फर्स्ट पेपर में मार्क्स नहीं बनेंगे। और जो सिविल की तैयारी कर रहे थे, ग्राम सेवक, पटवारी, तो उनके जीके और जीएस की जो मैथ रीजनिंग जो पहले से तैयार कर रहे थे दूसरी कंपटीशन के लिए, तो उनके लिए कंप्यूटर हार्ड हो जाएगा, तो वो कंप्यूटर में निकल जाएंगे। तो इस वजह से आपके भाई एक तो 1/3 नेगेटिव है तो तुक्के नहीं मारेंगे, कोई भी जो आता है वही करेंगे। और दोनों पेपर में 40% कंपलसरी है, तो इस वजह से फर्स्ट पेपर क्लियर होगा तो उसका सेकंड में, और सेकंड होगा तो फर्स्ट में, दोनों की में आपको क्लियर करना पड़ेगा। इस वजह से आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। अब बात करते हैं, देखो संभावित कट ऑफ है वो सीनियर कंप्यूटर की क्या रहने वाली है। जनरल की बात करें 115 से 125 के मध्य, और ओबीसी की बात करें 110 से 120 के मध्य। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 105 से 115 के मध्य। महिला की बात करें तो 110 से 120 के मध्य रहने वाली है। ओबीसी की महिला की बात करें तो 105 से 115 के मध्य रहने वाली है। पुरुष से महिला की है वो 5-4 नंबर डाउन रहती है, 2 से 7 नंबर तक रह जाती है। कैटेगरी पे डिपेंड करता है, जनरल में तो 2-3 होती है और SC/ST में वो 5-7 तक भी चली जाती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 105 से 115, एमबीसी की बात करें तो 100 से 110 के मध्य, SC की बात करें तो 92 से 98 के मध्य, ST की बात करें तो 90 से 95 के मध्य। यदि इस कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।